बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 12 रकात का सुन्नतों का एहतमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए खुसूसी एक महल तैयार करेगा जन्नत में। क़यामत के दिन उसको एक गिफ्ट अल्लाह ताला तोहफ़ा देगा जो 12 रकातों का रोज़ाना एहतमाम करेगा फ़र्ज़ के अलावा। ये सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं। मुसलमानों, हमारे अंदर बड़ी कमी है। कई बार देखा जाता है सलाम फेरते हैं लोग फ़ौरन ही ज़ोर के वक्त उठ कर चले जाते हैं। जुमे के नमाज में तो ख़ास तौर पे जुमा पढ़ते हैं निकल जाते हैं, कोई सुन्नतों का एहतमाम नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसा बेहतरीन अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे की इतनी कदर करेगा जिसने दुनिया में इन 12 रकातों का एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला दीगर उसके जो घर होंगे, मकानात, महल्लात होंगे, एक अलग से एक मकान देगा, बड़ा महल खूबसूरत देगा जो इन 12 रकातों को पढ़ेगा। वो कौन सी है 12 रकातें? 2 रकातें तो सुबह की नमाज से पहले, सुन्नत मुअक्कदा। ये इतनी अहम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह की जो सुन्नत हैं सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती है, जिन पर सूरज तुलू होता है। खुसूसी फजीलत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में सुन्नतें नहीं पढ़ते थे, लेकिन इन 2 सुन्नतों को सफ़र में भी पढ़ा करते थे। बड़ी अहमियत है 2 रकातें ये। और इसी तरह 4 रकातें जो हैं वो ज़ोहर की नमाज से पहले हैं। 4 रकातें बेहतर ये है कि 2 करके पढ़ना चाहिए। कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातुल लैल वन नहारी मसना मसना, रात दिन की जो नमाज़ें नफल नमाज़ें सुन्नतें वो 2 करके पढ़नी चाहिए। तो 4 रकातें ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़े और 2 रकातें जो है वो ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़े। 6 और 2 सुबह वाली, ये 8 रकातें हुई। उसके बाद 2 रकातें फिर असर की नमाज में सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। हाँ, यहाँ भी एक बड़ी खुसूसी स्पेशल अल्लाह के नबी की दुआ मौजूद है। अगर कोई लेना चाहता रोज़ाना की बुनियाद पे अल्लाह के नबी की दुआ उसे मिल जाए। क्या रहिमल्लाहु इमरान मन सल्ला क़ब्ल असर 4 रकात कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाह तो उस बंदे पे अपने रहमत फरमा दे जो असर से पहले 4 रकातें पढ़ता है। ये बड़ी फजीलत वाली नमाज है, दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी कतल तवज्जो नहीं इसमें, बड़ी ही इसमें बेअमली और कोताही। असर की नमाज से पहले 4 रकात पढ़ना अल्लाह के नबी की खुसूसी दुआ है। और फिर 2 रकातें मगरिब की नमाज के बाद है, 2 रकातें इशा की नमाज। 8 वो और 4 ये, टोटल ये 12 रकातें हैं जिनका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उनकी मुदावमत इख्तियार करेगा, हमेशा इनको पढ़ता रहेगा, इनकी हिफाजत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में एक आला अरफा, एक बड़ा बेहतरीन खूबसूरत घर अता फरमाएगा। हमारी चंद दिन की ज़िंदगी के लिए घरों की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। एक घर है तो और बंगला होना चाहिए, और कोठी होनी चाहिए, और जहाँ हमेशा हमेशा रहना वहाँ हमें कितने घरों की ज़रूरत रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े मकानात वहाँ पे देगा जो हमने दौड़ पे लगा रखे हैं। धोखे दुनिया की झूठी गंदी ज़िंदगी के लिए आखिरत की ज़िंदगी को यकीन जानी हमने बर्बाद कर रखा है। तवज्जो ही नहीं है, फ़िक्र ही नहीं है कि हमें मर के कहाँ जाना है। 2 ही जगह है, या जहन्नम है या जन्नत है। कोशिश कर ले इस मुख्तसर ज़िंदगी के धोखे में ना आए, बल्कि अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर ले अपनी क़ब्र की तरफ, अपनी मौत की तरफ और अपनी आखिरत की तरफ। इस पर तवज्जो करेंगे अल्लाह ताला आपके मामलात दुनिया के संवार देगा। और अगर दुनिया में लग जाओगे अल्लाह ताला अल्लाह के तुम्हारे मामलात को बखेर देगा, मोहताजी को तुम्हारी आँखों के सामने कर देगा। तुम्हें तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी भाग दौड़ क्यों ना कर लो, धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है, आखिरत की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इसलिए फ़राइज़ के साथ साथ इन नवाफ़िल का भी एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल